मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फांसी से पहले माँ से बेटे की आखिरी मुलाकात ने पत्थर चीर दिए, मगर अरब कबीले की निराली माफ़ी के अंदाज ने पूरा सूदिया रुला दिया। फांसी से पहले माँ से आखिरी मुलाकात ने पत्थर चीर दिए, मगर इसे कहते हैं कानून की अनोखी कहानी, अजब अंदाज। सऊदी अरब में पेश आने वाला ये वाक़या मुनफरिद और तारीखी वाक़या है। इस वाक़े ने पूरे सऊदी अरब को हिला डाला है। ये मंजर जो आप देख रहे थे, जो कि माँ और बेटे की मुलाकात के आखिरी मंजर थे। जज ने वालदा से कहा था कि आपके पास अपने बेटे से मुलाकात करने के सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। तुम्हारे एहसासात क्या हैं? एक वालदा के एहसासात क्या हो सकते हैं जब उसे मालूम हुआ कि जो अपने बेटे से मिल रही है, ये आखिरी मिलना है, ये आखिरी मुलाकात है, ये आखिरी लम्हा है। माँ की उस वक्त कैफियत यूँ महसूस हुई कि गोया उसका बस नहीं चल रहा कि वो अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को अपने वजूद में जज़ब कर ले और इसको सज़ा से बचा ले। ये तरस का मुनफरिद वाक़या आया नजरान का इलाका, सऊदी अरब में मशहूर एक इलाका है। वहाँ ये फैमिली थी, 2 कज़न थे। एक का नाम मौसिल है, जो कि इस वक्त कातिल है। हुआ ये कि मामूली करब कलामी पर अपने कज़न को कत्ल कर बैठा। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा गुस्सा न था, लेकिन वक्ती तौर पर गुस्सा आ गया, जिससे कज़न को कत्ल कर दिया और इसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। अदालत में कुछ देर फैसला जारी रहा। बिलाखिर ये फैसला ये हुआ कि मकतूल के बदले कातिल को कत्ल कर दिया जाए, सच का साथ दिया जाए। ये एक कुरानी हुक्म है, इस पर अमल किया जाए। अब जब ये 2 कबीले थे, यानी इनकी रिश्तेदारियां थी, एक का जो है ताल्लुक आला रिज़ बताया जाता है और दूसरे का ताल्लुक आला सनी बताया जाता है, और कातिल का ताल्लुक जो है आला रिज़ के है। आला रिज़ ने जो है माफ़ी मांगने का एक ऐसा अजीब व गरीब और नायाब तरीका इख्तियार किया कि पूरे सऊदी अरब को हिला कर रख दिया। उन्होंने किया कुछ यूँ कि जितने भी कबीले के साहिब इज़्ज़त लोग थे, पूरे कबीले वाले लोग, यानी ये इज़्ज़त वाले मकतूल के मोहल्ले में पहुँचे और उनके दरवाजे पर पहुँचे और वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद उन्होंने अपनी पगड़ियाँ, अपने अपने शमाज, अपने अपने रुमाल, जो कि इज़्ज़त की अलामत होते हैं, सब ने उतार कर ज़मीन पर रख दिए, सर नंगे कर दिए। और कुछ ने तो ये किया कि अपनी शर्ट्स भी उतार दी और नंगे जिस्म लेकर वहाँ बैठ गए। और वो वहाँ बैठे भी नहीं, बल्कि वहाँ लेट गए उनके मोहल्ले में, उनके दरवाजे के आगे, और फिर उन्होंने अपने घुटनों को अपने रुमाल से बांध दिया। यानी आजी इंकसादी की एक ऐसी इंतहा पर पहुँचे जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें माफ़ी दे दीजिए। यहाँ शोराए कराम जिनको शेर आते थे, उन्होंने माफ़ी के शेर पढ़े और अपने अपने अंदाज में इल्तिजा की, नादिर और नायाब तरीके से इल्तिजा की। यानी उनकी माफ़ी को देखकर कुरान मजीद में वो कौम यूनुस ने जिस तरह से माफ़ी मांगी थी, वो चीज़ सामने आ जाती है कि किस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी थी। बहरहाल इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पगड़ियाँ या अपनी इज़्ज़त उनके कदमों में रख दी, घुटने बांध दिए, लेट गए, अपने कपड़े उतार दिए, ऐसा नाला व फरियाद किया कि ज़मीन भी कांप उठी और आसमान तक इनका नाला व शेंदन पहुँचा। पूरे सऊदी अरब में ये वाक़या मशहूर हो गया और तमाम सऊदी अरब बोल उठा कि गलती हो जाती है इंसानों से। और इस वाक़े से साबित हो गया कि कानून किसे कहते हैं, कानून कितना ताकतवर होता है। मकतूल के जो है अहले खाना दिल से माफ़ नहीं करते। और फिर सब ने ये मंजर देखा कि कातिल आखिरी मुलाकात अपनी वालदा से कर रहा है। इसके बाद उसको वहाँ ले जाया गया जहाँ लेकर जाना था। इसको कहते हैं कानून का बोलबाला। और जब कानून इतना मजबूत होता है तो जुर्म का खात्मा होता है, ताकत, गुरूर, तकब्बुर का खात्मा होता है। अरब अपने आप को बहुत वसी कहते थे और उन्होंने साबित भी कर दिया कि कत्ल के बदले कत्ल ही रमा है।
اصل بات یہ ہے کہ ہم جیسے ملک و قوم کیوں پیچھے ہیں، ہماری معاشی ترقی کیوں پیچھے ہے، سماجی انصاف کیوں پیچھے ہے، ہمارے ہاں بڑے لوگ جرم کر کے نگل کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قانون پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر سعودی عرب کی طرح ہمارے ملک میں بھی قانون ہوتا تو ہمارے ملک میں بھی یہ جرم کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری زمین اس طرح برکتوں سے، نور سے بھر جائے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک مغربی مفکر نے کہا تھا کہ اس نے کہا یہ تھا کہ قانون مکڑی کی جال کی طرح ہے، طاقتور جس میں جو ہے توڑ کر نکل جائے گا اور کمزور اس میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن سعودی عرب نے، ان کے انصاف نے، ان کی نظام عدالت نے، ان کے قاضیوں نے ثابت کر دیا کہ قانون کھلی فضا میں سانس لیتا ہے۔ ویورز، اب آپ نے ہی بتانا ہے کہ کیا پاکستان میں سعودی عرب کی طرح قانون ہے یا نہیں۔ شکریہ۔